डायरेक्शन का पता चलता है। तो आज हम अपने हाथों से ही सीखेंगे, अपने खुद के हाथों से लेफ्ट और राइट सीखेंगे। दाया बाया किसको बोलते हैं, और जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, ओड़ा हाथ और सोड़ा हाथ, तो दाएं बाएं को ही ओड़ा हाथ सोड़ा हाथ ऐसे बोलते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है, तो हम ऐसे सोचते रहते हैं कि ये कौन सी लेफ्ट साइड हो गई, कौन सी राइट साइड हो गई, हमें चलना कौन सी तरफ है, आना कौन सी तरफ है, तो हमें याद नहीं रहता। तो हम तुरंत अपने हाथों से करके देखेंगे, हाँ ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ये इसी ऐसे इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे हाथ भी बनाए हैं, और यहाँ ऊपर लिखा भी है मैंने, वहाँ थोड़ा सुंदर दिखने के लिए थोड़ा सा सूर्य चंद्रमा के जैसे बना दिया है, और ऊपर लिख दिया है लेफ्ट एंड राइट। अब देखो ये है हाथ, ये दोनों हाथ है। अब आपको पता है इनमें से लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, किस किस को पता है? ऊपर हाथ करो, इनकी भी फोटो ऐसे घुमा के नहीं, सीधे बस। किस किस को पता है लेफ्ट और राइट के बारे में? किस किस को पता है? सभी को पता है। आज इसी तरीके से और हम सीखते हैं। देखो ये आप देखो, सबसे पहले हम अपने हाथ ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों को ऐसे खोलेंगे, ये जो अंगूठा हमारा सीधा होना चाहिए और ये उंगलियां एक जगह मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो एल शेप बन रहा है, एल से ऐसे ऊपर नहीं उठाना, कहीं सीधा बैठो, नीचे आती पाती मार के, और ऐसे बैठो, सीधे नीचे हाथ करो ऐसे, हाँ ऐसे बनाने। जिस हाथ से हमारा एल शेप बनता है वो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, और जिस हाथ से हमारा एल नहीं बन रहा वो हो गया हमारा राइट हैंड। तो ये देखो अपने अपने अंगूठे हाथों में देखो कौन से हाथ, मेरे हाथ एल शेप कौन से बन रहा है, ये क्या बन रहा है एल, क्या बन रहा है एल, एल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड, क्या बना लेफ्ट हैंड। तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, कौन सी लेफ्ट, ये हमारी लेफ्ट, और ये हमारी साथ से कुछ नहीं बन रहा, नहीं तो एल बन रहा, नहीं आर बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, तो ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड। ये हमारी राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड। मैं इस दिशा में खड़ी हूँ इसलिए हाथ से, अगर मैं इधर मुंह करूंगी तब भी ये तब इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। ऐसे ही मैंने हाथ बनाए हैं, तो ये हाथ अपने हाथ ऐसे रखेंगे, तो इससे हमारा एल बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट, क्या हो गया लेफ्ट। तो ये हाथ हमारा क्या बन गया लेफ्ट हैंड, तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई इधर वाली, और ये इधर वाला राइट हैंड, तो ये इधर वाली हो गई हमारी। ये तो इस दिशा से जैसे ऐसे बैठेंगे तब, अगर मैं इस दिशा में मुंह कर लूंगी तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हमारा हो गया राइट। आगे समझ में, अब समझ जाओगे कैसे, तुरंत करके देखोगे मेरे हाथ से कौन से एल बनता है, इससे बनना, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, है ना। ऐसे बोलोगे ना और इससे तो कुछ नहीं बन रहा, ये राइट हो गया, है ना। तो आप सड़क पे चलते हो, तो आप स्कूल में आ रहे हो तब कौन सी साइड आते हो, लेफ्ट साइड, आने की साइड ये होती है इधर लेफ्ट साइड, और जाते हो जाते राइट। हो गया ये क्लियर। अब बारी हमारी दाएं और बाएं की, दाएं नीचे हाथ कर लो, दाएं और बाएं की, वो भी हम अपने हाथों से समझेंगे। पहले मैंने एक बार समझाया भी था आपको, आगे हो जाओ बेटा। यस मैम। पहले एक बार समझाया था आपको, दाया और बाया, लेफ्ट और राइट भी समझाया था, समझाया था आपकी क्लास में नहीं, फिफ्थ क्लास में समझाया था मैंने, समझाया था यस मैम। चलो कोई बात नहीं। फिर से हम अपने दोनों हाथ उठाएंगे, ऐसे ऊपर नहीं करने, बस अपने को यहीं तक रखो,
दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों हाथों को इस वाले शेप में बनाएंगे, इस वाले शेप में बनाएंगे। बना लिए। इस वाले हाथ से हमारा क्या बन रहा है? स्मॉल लेटर में बनता है ना ABCD, वही बताना है। जो इस वाले हाथ से हमारा क्या बन रहा है? ऐसे क्या बनता है? B बनता है, D बनता है? क्या बनता है? ये क्या है? अपने अपने हाथों में देख के बोल रहे D बनता है। मेरे हाथ में देखो, बोलो क्या बन रहा है? B बन रहा है मेरे हाथ से। तो ये क्या बन रहा है? B। और ये इस वाले हाथ से क्या बन रहा है? D। B का मतलब हो गया बाया और D का मतलब हो गया दाया। क्या समझाया मैंने? जिस हाथ से हमारा B से बनता है वो हो गया हमारा बाया। तो ये मेरे हाथ में देखो, बोलो कि ये इधर B बन रहा है, तो ये इस साइड हो गया बाया। और इस वाले हाथ से बन रहा है D, तो इस साइड हो गया दाया। अपने अपने हाथ में देख के बताओ, अपने हाथ में कौन से में? अब मेरे हाथ में तो ऐसे बनेगा, तब भी मेरे तो ये बनेगा। ये D बन रहा है, ये B बन रहा है, तो ये इधर हो गया बाया, इधर हो गया दाया। डायरेक्शन घूम गई क्या? घूम गई है ना? ऐसे खड़ी होती हूँ मैं, तब तो इधर बाया बन रहा है मेरा और इधर, और ऐसे घूम जाए उनकी तो इस साइड दाया, इस साइड बाया। आ गया समझ में? अब इसी का समझाएगी। खड़े हो बेटा, क्या समझ में आया? नहीं समझा पाए? इसीलिए मैंने दोनों हाथ बनाए हैं। और ये हमारे जैसे हम सड़क पे जाते हैं ना, ऐसे निशान बने हुए होते हैं। यस मैम। कोई कोई ऊपर की तरफ बना हुआ होता है, जैसे ऐसे। सर मैं वो तो डलाना था। ऐसे बना हुआ होता है ना? इसका मतलब अब ऐसे हम जा रहे हैं, ऊपर की तरफ बना हुआ है ये साइन का निशान, तो हमें सीधा जाना है। क्या करना है? सीधा ऊपर की तरफ है तो मतलब सीधा ही जाना है, हमें घूमना नहीं है। अगर निशान ऐसे घूम रहा है ना, कई बार ऐसे होता है, चौराया आ जाता है, 4 रास्ते फट जाते हैं उस रास्ते। यस मैम। है ना? 4 रास्ते फटने पर एक निशान ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा और एक आएगा ऐसा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगा मतलब हमें उसी दिशा में चलना है। और कोई कोई कैसा आता है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा आ जाएगा, ऐसे कि हमें ऐसे घूम के और फिर उसी दिशा में जाना है। हमें आता है ना? तो इसका मतलब आप समझ जाओगे। सड़क पे जाओगे तो कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ जाओ तो नहीं समझ में आए मम्मी या पापा को, तो आप बता सकते हो कि ये निशान किस लिए आते हैं। बता सकते हो किस लिए आते हैं? कि जिस तरह निशान बोर्ड होता सड़क पे लगा हुआ होता है, उस बोर्ड पे ऐसे निशान बने हुए होते हैं। कई कई बोर्ड पे ऐसे निशान ही बना के छोड़ देते हैं। कई कई पे गांव का नाम भी लिख देते हैं कि इस तरफ जाओगे ये गांव है, इस तरफ जाओगे तो ये गांव है। ठीक है, छोड़ देते हैं। गांव की तरफ जाओगे ना, तब ढाणी वगैरह गांव होते हैं ना, वहाँ लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये निशान का मुंह इस तरफ है, इस वाले साइड का, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड में जाना है ना? इसका मतलब हमें इस साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में। इसका इधर मुंह है तो इसका मतलब हमें राइट साइड में जाना है। वहां पे ये नहीं लिखा होता, लेफ्ट राइट नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ ये निशान बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब हमें राइट साइड में जाना है। नीचे की तरफ है, ऐसे थोड़ा घूम के आएगा तो फिर निशान अगर इधर थोड़ा घूंगा तिरछा है तो इधर चल के सीधा पीछे की तरफ जाना है। अगर निशान इसके जैसे ये ऐसे घूम जाए तो इधर घूम के फिर हमें इधर जाना है। ठीक है ना? और ऊपर की तरफ रहता है तो हमें सीधा जाना होता है। तो आ गया समझ में? बिल्कुल। यस मैम। आप कभी भूलोगे नहीं? नो मैम। तो कल हम इसका टेस्ट लेंगे।
डालना, क्लैपिंग।